आज 35वां वार्षिक सालियाना उत्सव का पंचम दिवस है। आज पंचम अधिवेशन में वैष्णव ने विषय निर्धारण किया श्री चैतन्य देव एंड श्री नाम संकीर्तन, श्री चैतन्य देव एवं नाम संकीर्तन। मेरे लिए एक मुसीबत है, आज का जो सभापति है स्थानीय भाषा जानते हैं, सुंदर रूप से कह सकता है, स्थानीय व्यक्ति का समझ में आते हैं। मेरा शरीर तो बंगाल का है, तब इधर आता हूँ टूटी फूटी हिंदी कहता हूँ। कंठ का आवाज बंगाल का है, इसलिए आप लोगों का समझने के लिए मुश्किल पड़ सकता है। जो लोग का आदत हो गया वो लोग समझ लेगा, जिन लोग का आदत नहीं है वो समझने के लिए मुश्किल है। मैं तो टूटी फूटी हिंदी भाषा में कहूँगा, आप लोग ध्यान देके जब सुनेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान इधर उधर रहे तो नहीं समझ में आएगा। श्री चैतन्य देव एवं श्री नाम संकीर्तन। चैतन्य देव का संबंध है वेद व्यास का अभिन्न स्वरूप वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। जैसे कृष्ण लीला वर्णन किया वेद व्यास बोले भागवत में, चैतन्य भागवत ने चैतन्य महाप्रभु की लीला वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर। उनको व्यासा भिन्न विग्रह, ऐसा जो लोग वैष्णव है गौरीय वैष्णव उनका मालूम है। और नित्यानंद का महात्म कीर्तन करते हुए बहुत आवेश हुआ। नित्यानंद की कृपा होने से जितना पतित हो अधम हो उनको भगवत प्रेम मिल सकता है, इसलिए उन्होंने उनका बारे में बहुत लिखा। तो कोई कोई विशेष लीला वर्णन करने के लिए उनको मौका नहीं मिला। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही वृंदावन दास ठाकुर की कृपा प्रार्थना करती है लिखा, जो उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन किया वो मैं संक्षिप्त से बढ़ूंगा लिखूंगा, और जो विस्तार नहीं किया वो हम यहाँ पर विस्तार करेंगे। ग्रंथ चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त। उन्होंने लिखा है चैतन्य महाप्रभु कौन है? तद्वैतम ब्रह्म उषधि तद पश्यतो लोहा, जो आत्मदेव पुरुष विभव सरे सज्ज पुनः जय भगवान से स्वयं न चैतन्य तिष्ठ जगति परतत्व परव्य। संस्कृत में है। यहाँ पर कहते हैं जिनको ज्ञानी लोग जिन विशेष निराकार अद्वैत ब्रह्म कहते, वही ब्रह्म जिनका प्रकाश है, ज्योति है, प्रकाश। ज्योतिर अभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदर। वो ज्योति कहाँ से आया? भाई कृष्ण भगवान से। उस ज्योति में अपना को लय करने को चाहते ज्ञानी लोग।
वो चैतन्य महाप्रभु कृष्णाभिन्न विग्रह है। नंदनंदन कृष्णा राधा रानी का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट हुआ। विशेष कलियुग में ये जो ब्रज प्रेम सिर्फ माता एक गीत जब आप लोग हिसाब कर तब नहीं कर सकेंगे। एक दिन कोई मम्मी के आप नहीं पाता ले और ब्रह्मा का आयु होता है द्विपरार्ध काल। उस प्रकार दिन 325 एक साल, उस प्रकार 160 कब खत्म। कलियुग का आयु होता है 4,32,000 सौर वर्ष। इसका 2 गुना दापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सप्त। सप्त त्रेता दापर कोली लेके 43,20,000 एक चतुर्थी। अभी 71 बार चतुर्युग समाप्त होने से एक मनु का आयु खत्म होता है। अभी जो मनु है हम लोग का, ये होता है वैवस्वत मनंतर, सप्तम मनंतर चल रहा है विवस्वत। यही सप्तम मनंतर में 28 चतुर्युग का अंदर में 71 चतुर्युग चला जाएगा एक मनु का आयु में। 28 चतुर्युग काल में दापर युग में, इसके लिए पहले जो दापर युग है वही दापर युग में नंदनंदन कृष्ण का आविर्भाव हुआ और उन्होंने उनका पार्षद में उसके साथ लीला किया। लेकिन वही ब्रज प्रेम और किसी को नहीं दिया। उसका बाद जो कलियुग आदि युग है उसका बाद आया। हर एक कलियुग में कोई इतना महत्व प्रकट नहीं है। हर एक दापर युग में नंदनंदन कृष्ण नहीं आते, विष्णु आते। विष्णु स्वरूप में युग धर्म में प्रवर्तन होता है। तो यही कलियुग में वही नंदनंदन कृष्ण राधा रानी का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट हुआ अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए। मेरा स्वरूप में क्या आनंद है जो देख के राधा रानी का इतना उतावला होता है। जब तक राधा रानी का भाव नहीं ले तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनकी इच्छा हुई जो मैं राधा रानी का भाव लेके अवतीर्ण हो जाऊंगा। इसलिए अंत कृष्ण बहिर्गौर, नंदनंदन कृष्ण ही गौरांग रूप से प्रकट हो। बाहर में राधा रानी का वर्ण है, भीतर में कृष्ण है, तत्व में कृष्ण है, भाव राधा रानी का। अभी अवतीर्ण हो गए, अपना माधुर्य आस्वादन करेंगे। वही माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी का क्या प्रेम का विकार होता है और किस प्रकार आनंद होता है वो अनुभव करने के लिए गौरांग महाप्रभु प्रकट हुआ। साथ ने क्या किया, जुगधर्म नाम संकीर्तन भी प्रवर्तन किया और हर एक को प्रेम दी। जो कोई मनुष्य हो, जो कोई जाति का हो, जो सामने में आया उनको ही प्रेम दिया। जो प्रेम कभी कोई युग में दिया नहीं। अनर्पित चरिंची रात करुणावते न करो समर्प उज्जैन उन्नत उज्ज्वल रसंसा भक्ति श्रेय हरि पुर सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु ल सचिनंदरा। वही राधा बाबा विभावित जो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुआ
हर एक को ही प्रेम देने के लिए, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बारहवती, सन्यासी, अंतज और जितना और है, कोई हिंदू मुसलमान जितना समझ में आया, जंतु जानवर, कल आपको देखा यहाँ पर, जंतु जानवर को भी प्रेम दिया। झाड़ीखंड पक्ष से महाप्रभु जा रहे वृंदावन का तरफ, कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, वहाँ पर आज रामचंद्र का आविर्भाव, उनका भी नाम लिया। जब दुर्नीति रहे तो हम लोग प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। नीति का प्रतीक लीला राम लीला, इसलिए राम हम लोग को दुर्नीति से बचाएगा, उसका बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ऐसे करके कीर्तन करते करते जा रहे थे, और उनका कीर्तन सुन के जितना जंगल में यहाँ है, हाथी है, चीता है, टाइगर को क्या बोलते हैं, चीता, व्याघ्र, चूता है, और शेर है, लायन, हिरन है, सब सुन के उनका आत्मवृत्ति प्रकाशित हो गया, भगवान में अहित की भक्ति आ गया, भगवान के संबंध में सब देखा, देख के शेर जो खाने का चीज है, हिरण को चुंबन कर रहा है, हिरण पे शेर बुझ, कैसा है? ये हर एक नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं जद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, उपनिषद उनका अद्वैत ब्रह्म कहा, इम्पर्सनल फॉर्मलेस गॉड, वो उनका ज्योति है, प्रकाश है। और जोगी लोग जिनको अंतर्जामी रूप से जो परमात्मा रहते हर एक जीव का अंदर में, उनको कहते परमात्मा, वही भगवान का एक होता है जदद्वैतम ब्रह्म जद पश्यतनुवा, जो आत्मंतरी पुरुष विभव अंश वैभव, आत्मंतर्जामी रूप से ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूत चंद्र ने माया आगे रहने गया, वो होता है अंतर्जामी। चैतन्य बाबर को ना है सरय शुद्ध, जो ये भगवान से स्वयं सरय शुद्ध पूर्ण, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, 6 किस्म का ऐश्वर्य प्रधान है, ऐश्वर्य समग्र वीर्य जड़स्य ज्ञान वैराग्य से संगम भगवतिंगना। तमाम ऐश्वर्य, तमाम वीर्य, तमाम जश, तमाम ज्ञान, तमाम वैराग्य, तमाम रूप जिनके अंदर में है, उनको कहते सर्वैश्वर्य भगवान। भगवान, भगवान मतलब ऐश्वर्य, वान का मतलब जिनका ऐश्वर्य है, वन हु possesses all this potency है, उसको कहते भगवान। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान है। तो ही भगवान का बारे में, मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, सनातन गोस्वामी हमारा गुरु, जिनसे हम लोग का संबंध ज्ञान मिलना, चैतन्य महाप्रभु पार्षद, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु युगावतार के बारे में वर्णन किया। सत्य युग में शुक्ल वर्ण चतुर्भुज उनका ध्यान से आराधना होगा, त्रेता युग में वो चतुर्भुज रक्तवर्ण उनका यज्ञ से आराधना होगा, द्वापर युग में वो कृष्ण वर्ण और उनका अभी विशेष द्वापर युग में चतुर्भुज रूप से प्रकट होके फिर द्विभुज हुआ। उनका जो पूजा, उनका पूजन से उनका सेवा होगा, भाई कलियुग में हरि कीर्तन से। इसलिए कहते हैं वही कलियुग का जो युगावतार, उसका बारे में भागवत जो तमाम शास्त्र का निचर हुआ लिखा है। करभाजन ऋषि लिखा,
कृष्ण वर्णं तिशा कृष्ण संग पंगास्त्र पार्षदन जग्गी संकीर्तन प्राय जजंती ही श्रीमद। कृष्ण को वर्णन किया, कृष्ण 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 यही नाम उच्चारण करके उनको अन्वेषण किया, यह भी अर्थ होता है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण, कांति में अकृष्ण, अकृष्ण कहने से कहते आसन वर्णास्त जय गिन्नतो युगम तरु शुक्ल जाती तो इदानीं कृष्ण द्वापर युग में कहते हैं जो कृष्ण अभी तो कृष्ण वर्ण हुआ, पहले उनका शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण और पीत वर्ण हुआ। शुक्ल रक्त तो त्रेता युग, पीत वर्ण होगा तब कलियुग का, तो बाहर में पीत वर्ण है। अभी वही जो भगवान है पीत वर्ण, वही सरय सज्जपति स्वयं भगवान, जिनकी भगवत हर की भगवत, जिनका बाहर उद्गिर ही है, माया तुच्छ साधारण बद्ध जीव, जिनका कृपा मिलने से तब कह सकता है। उनको पहले क्या बोलेंगे, तो सनातन गोस्वामी जब सुना कलियुग का बारे में, कृष्ण वर्णन पूछाती अंग अंग विशेत्रिय नित्यानंद अद्वैत उपांग शिवाद विभा पार्थ पार्थ तीन यहाँ पर स्वरूप दामोदर राय रवानंद बहादुर पंडित रूप सनातन आदि, और जो अस्त्र होता है हरिनाम, इसलिए उनको छंद को दो युगा था पुल्ला छन्न भाव से प्रच्छन्न रूप से प्रकट हुआ। प्रच्छन्न का मतलब भक्त भाव से प्रकट हो रहा, स्वयं सर्वम का भजन करके भजन की और खम न करो। ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है भागवत में सप्तम स्कंद, इत्यादि सब वहाँ पर बात है। हम लोग को तो दिखता तो गंगा में स्तूप, लेकिन ये और समय हो तो विस्तार से बोल सकते। छन्न कलो जद होश कलिजुगते तन्न हो अतीब से आप ईश्वर मानव भी तेरी टेक पे नाश किया, जिसको मारा नहीं, गवाई मंगाई तो मारा, और युग में हम लोग देखते नहीं, इसलिए सर्वसाधारण लोग समझता नहीं। और एक विचार है लूलावतार नहीं के ढुगावतारा तुम्हें लिखा, ये भगवद्गीता में ही प्रसंग है। इसलिए ने कहते हर एक दिन में भगवान आते प्रतिजिंदा। अभी वहां पर सनातन गोस्वामी सवाल करते, अति क्षुद्र जीव वही नीचा नीचा चा नीचा नीचा था इंद्र को लिते कौन होता। सनातन गोस्वामी हम लोग का दुआ है, संबंध ज्ञान प्रदाता, जो प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शाह का, जीत बादशाह का, वो महापुरुष को देख के संसार छोड़ के चला गया। आज भी बाप की बहुत भक्ति का बाहर के भी कैसे स्वरूप में तो वो सनातन गोस्वामी महापुरुष को कहते हैं, महापुरुष कोई अवतारी है, मैं तो अत्यंत नीचाकार है, क्षुद्र जीव, कैसे जानूंगा यह कौन होता है। प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारा जानी, तो इसे कोलिते अवतार शास्त्र द्वारा मानी।
और अवतार जो है सप्त युग, त्रेता युग, द्वापर युग, हम लोग शास्त्र से हम लोग को ज्ञान मिलता है। तो कलि युग के अवतार के बारे में शास्त्र ही में वर्णन किया। बाद में कृष्ण जिनको संकीर्तन जगद्धार जिनकी सेवा होती है, ये कलि युग का अवतार भागवत में लिखा है। इसलिए शास्त्र में है सर्वज्ञ मुनि वाक्य शास्त्र प्रमाण। हमारे अमृत द्वारा ज्ञान, हम ये तो ज्ञान कैसे होगा? अभी यहाँ का भी हम जब अमेरिका में नहीं गया होगा तो वहाँ पर 126 मंजिल मकान है, 164 मकान है, 70 मंजिल है। हम सुनते जो ऑथेंटिक पर्सन है, जिनका अथॉरिटी है, वो जो कहते तो हम लोग विश्वास कर लेते। और खुद जाके इस बार देख के आया कितना बड़ा बिल्डिंग है, खुद जाके देख के आया। और नहीं तो जो लोग बोलते हैं विशेषज्ञ, जो अथॉरिटी जिनका अथॉरिटी है, उनको वाक्य सर्वज्ञ मुनि वाक्य शास्त्र प्रमाण, जो उनका वास्तव अनुभव है, हमारे जीवन शास्त्र द्वारा दिया। ये अवतार नहीं कहे अमी अवतार, मैं सब जानी करे लक्ष्य न दिखे। कोई अवतार ऐसे नहीं कहते मैं अवतार हूँ। जो कहते अवतार हूँ तो सावधान होना। अंतो जलंधर में और का मिलाप पत्रिका का एडिट है तो आए प्यारे उन्होंने हम सुंदर बात उन्हें बेला। मैं लंदन ले गया, लंदन में उनका मिलाप पत्रिका है। वहाँ पर पेपर में देखा, ऊपर करके लिखा है भारतवर्ष में 80 भगवान का 80 गॉड्स का आविर्भाव है। वो लोग भी मजाक करता है कि रोशन तो देखा है भगवान हो गया। वो देख के कहते मेरा शील लीचू हो गया। ऊपर में 12-12 करके लिखा। भगवान होते सर्वशक्तिमान। एक शब्द दिखाने नहीं रहता, एक तो मैजिक दिखाने से नहीं होता। सबसे बड़ा मैजिशियन कौन था? पीसी सरकार, बंगाल का पीसी सरकार, लेरका भी पीसी सरकार। तब मैं दिल्ली में था। उन्होंने दक्षिण भारत में गया कोई भगवान के, तो वहां पर वो लिखा, पेपर में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे देखो। जाके उनको दर्शन प्राप्ति हुआ तो कहते नहीं, दर्शन नहीं होगा। आप तो भगवान है, द्वारनाथ है, मैं तो जगत का एक प्राणी हूँ, मुझको छोड़ के आप सबको कृपा करेंगे, ये क्या है? अब हमको दर्शन नहीं देंगे। बहुत बोलने लगा। आखिरी में मान लिया, अच्छा ठीक। दर्शन दिया, भीतर में गया, कोई वस्तु नहीं आए। ऐसा करके एक पनीर से बनाता है मिठाई संदेश दे दिया। वो तो पीछे सरकार है ना, वो भी ऐसा करके बंगाल का रसगुल्ला दिखा दिया, मैजिक कर। जब मैजिक दिखाने से भगवान होता है, मैं भी दिखा दिया। वही पीसी सरकार का पिता पीसी सरकार कैक्सटन हॉल में लंदन में दिखाया था। बड़ा गुरु जी का मुकदम शुरा लंदन में दिखाया, जो फलाना समय में मैं जाके मैजिक दिखाऊंगा। सब क्लास है वहाँ पर, पंक्चुअल है सब, तो राइट टाइम में सब आ गया, भर्ती हो गया। लेकिन पीसी सरकार नहीं आ रहा। 5 बजे टाइम दिया, 5:15 5:30 हो गया,
तो चारों तरफ फोन करने लगा। ये भारत का आदमी का समय का कोई कीमत नहीं, ये लोग पंक्चुअल नहीं है। हम लोग का सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ गया, रुपया दे दिया, अब कैसे जाए। एकदम 6:05 हुआ तब पीछे सरकार आया गट गट करके, तो चारों तरफ से बोले आप 5 बजे हम लोग को समय दिया, हमारा समय की कीमत नहीं है, आप क्या किया, हमारा समय को बर्बाद कर दिया। तब वहां पर पीछे सरकार उठ के कहते आप लोग को 5 बजे मैं दिखाऊंगा। बोला 5 बजे से 5 मिनट पहले मैं यहाँ पर आ, आप लोग जब 1 घंटे पहले आके बदल देंगे तो आप लोग का समय का कीमत ज्यादा है ना हमारा। यहाँ पर फर्क किया है, डाउन पाँच पाँच सात पे करीब 5। तो एकदम उसका बहुत लज्जा हुआ, ये हम लोग गलती किया, हमने मार्जना की जब माफी मांगता है। तो कहते दिस इज माई फर्स्ट शो, अभी 6 बजा, 6 को मैं 5 कर दिया तो भगवान है, भगवान हो गया ना। यहाँ पर चंडीगढ़ में भी ऐसा हुआ, तुम दो हम सुना, वो कोई एक महात्मा आगे मैदान में एक पेंडल बनवा, पेंडल बना के बहुत से बंदे भी सब बैठेगा, सब तो भगवान उठाएगा। 5 मिनट में भगवान दिखा देगा। चारों तरफ से सब व्यक्ति वहां आया, हाईकोर्ट का जस्टिस लोग भी आया, बहुत आ गया, और हमारा मठ में भी आया बहुत आदमी। जो आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे, आप लोग का तो भगवत दर्शन तो होना चाहिए, वो स्वामी जी दिखा देगा। बोला हम लोग का समय है, बहुत समय है, काम है। गौरी मठ का आदमी नहीं गया, सारा दुनिया वहां गया। हमारा यहाँ पर जो सभा में आते हैं भाषण सुनने के लिए, वो लोग भी गया, सब गया। तो वो महात्मा आ गया, बैठ गया, बैठ के कहते आप लोग को मैं भगवान दिखाऊंगा, जो देखने को चाहते, जो मैं कहूंगा वो करना चाहिए। आप लोग सुना कि नहीं? हाँ जी सुना। आप लोग सब चक्री मार के बैठ जाइए। अभी तो जूती पहन के आया ना, जूती खुल के सामना में रखा, फिर ऐसा करके बैठा चक्री मार के। सब अपना अपना जूती रख दिया, बहुत आदमी है। बैठा कि नहीं? हाँ बैठा है। अभी आंख बंद कीजिए। तो बहुतों का चिंता हो गया, यहाँ पर कोई पहाड़ा नहीं है, बहुत कीमती जूती है, कोई जो ले जाए। आंख बंद करने से तो भगवान देखा होगा कि मालूम नहीं, फिर जूती जाएगा। तो अब आंख बंद करते ऐसे ऐसे देखता है। आंख बंद किया कि नहीं? हाँ जी बंद किया। जोर से बंद कीजिए, और जोर से। जोर से बंद करने से लाल लाल चिंगारा देखा जाता है। अभी भगवान आ गया। जो पुण्यवान है, पवित्र है, वो देखेगा। जो अपवित्र, जो पापी है, वो नहीं देखेगा। आप लोग देख रहा है कि नहीं? हाँ जी देख रहा है। क्या करे, वहां से वो आ गया,
जो कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारा हम लोग का पूछा, आप लोग कोई मीटिंग में गया था? हाँ। भगवान देख लिया? नहीं नहीं। तो आप लोग क्यों बोला? जो हम लोग देख लिया, ये क्या करे? सानी ब्लेड का कर लिया, वो तुमका वो देखेगा। जो पापी है वो नहीं करेगा। जो मैं जो कहूँगी जो मेरा देखा नहीं हुआ, यही एक पापी है, इसलिए मैं बोल दिया। क्या इसी प्रकार भगवान दिखाने वाला और भगवान होने वाला बहुत ऐसा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आप लोग जगन्नाथ धाम में जब जाएंगे तब देखेंगे, गौरी मठ की बात नहीं है। जगन्नाथ धाम का पंडा लोग बहुत कट्टर है। वहां पर महाप्रभु जब अपना पार्षद नित्यानंद, गदाधरानंद पंडित सब, बुद्ध दत्त ये सब लेके आ रहा है पुरी धाम में, वृंदावन जाना नहीं हुआ, वापस आया। सची माता आया, सची माता तो जशोदा देवी आए, उनको समझाया मैं गलती किया सन्यास लेके, तो मैं जो आप बोलेंगे ऐसे पूरी में रहना, तो पूरी में संवाद मिलेगा। तो पूरी जा रहा है। पूरी जाके जब वहाँ पर पहुँचा, 18 नाला एक स्थान है, वहाँ पर एक तो मंदिर है, हम लोग का ही मंदिर, पादपीठ मंदिर। यहाँ पर चैतन्य जगन्नाथ मंदिर को देखा, चूरा में देखा एक शिशु मुरली बजा है। हम लोग भी देखते हैं, वो आंख में नहीं आता। देखा एक गोपाल जो कृष्ण है वो मुरली बजा रहा है, एकदम उन्मत्त होके चल रहा है। वहां से जाके जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, वो बगल गिर करने को गया जगन्नाथ को, बेहोश के गिर पर। उस वक्त वासुदेव सार्वभौम था, वो नवद्वीप धाम से बहुत बड़ा पंडित, वैदांतिक पंडित, गृहस्थ भी होते भी हजारों सन्यासी का गुरु था। राजा प्रताप रुद्र उनका सभा पंडित किया, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था। तो वो जब गिर गया तो सब जगन्नाथ का सेवक लोग आया, आगे मारने के लिए आया। उनका लक्षण देख के, सूरत देख के, दीर्घाकृति, गौरकांति, अजर भाव बाहु, सब बाहर में उनका जो आकृति है और उनका जो क्रिया है, ये साधारण व्यक्ति का नहीं है। शास्त्रज्ञ पंडित है ना, इसे पे आए कुछ नहीं कर। उनको वहाँ से बेहोश अवस्था में उनको लेके अपना घर में ले गया। घर में लेके देखा उनका होश नहीं आता है, तो रुई एक तो नाक में रखा, तो रुई थोड़ा थोड़ा हिलता है, शायद है। पीछे में आए नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर, ये सब दामोदर पंडित आ रहा है कुंद। वो लोग वहाँ पर आया और वासुदेव सार्वभौम का उनका कहते दामाद ना, क्या कहते, भग्निपति, क्या कहते हैं भग्निपति को, बहन का पति, जीजा है गोपीनाथ। वो साथ में ले गए। वहाँ पर जब आया, महाप्रभु को देखा नहीं, पूछा महाप्रभु है एक सन्यासी आया, वो वासुदेव सार्वभौम ले गया उधर। तो वहाँ पर मंदिर में घुसा नहीं, वो आ गया। आगे देखा है महाप्रभु बेहोश अवस्था रही, सब भक्त का नील घबरा गया। संकीर्तन करने लगा। जब संकीर्तन करने लगा तो आला होके महाप्रभु कूद के उठा, सबका प्राण आ गया। तब वासुदेव सार्वभौम कहते हैं, देखो तुम एक रात अभी वहाँ पर नहीं जाना। उम्र में बहुत बड़ा है वासुदेव, 24 साल उम्र महाप्रभु का,
इसलिए उनको तुम कहिए। वहां पर एकला नहीं जाना। नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। नाम बहुत अच्छा है। किसे संन्यास लिया? भारती के सब भारत, वो मध्यम संप्रदाय, हम नीचे ऊपर संप्रदाय ले रहे। तो मुझे तुम्हारा गौर कांति इतना सुंदर शरीर, हर वक्त वेदांत सुनना थे। तो तीन करना पैता नहीं होला। हम तो वेदांत बिना तो मन में दुख हुआ। आप किसको वेदांत सुनने को नहीं जाए? ये तो भगवान है चैतन्य महाप्रदाय। हमारा कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ बोल रहे, तुम लोग बाधा किसे डालते? आप वेदांत सुनिए, ठीक है, सुनेंगे। 7 दिन श्रवण कीजिए, ध्यान देखो। 7 दिन श्रवण किया। श्रवण करने के बाद कहते तुम 7 दिन श्रवण किया तो कुछ पूछा तो नहीं? आप तो पूछने के लिए तो नहीं बोला, सुनने के लिए बोला। कुछ समझा तो बाप लीला किया। जो आप सूत्र कहते हैं उनको मैं बहुत समझता हूँ, एकदम स्वतः सिद्ध है, सब प्रकाश है। लेकिन आप जो व्याख्या करते मालूम पड़ता है वो तो तो बादल भाग देते हैं, जिसमें आवरण कर रहा है। आपका व्याख्या हमारा समझ लिया है, व्याख्या समझ में नहीं आया और उनका सूत्र समझ में आया। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है उन्होंने व्याख्या किया। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म, शास्त्र मानते के बोल देने से मानते हैं। बृहद से बृहद जो है, बृहद तो भृंगण, सबको वर्धन करने वाला, उनको कहते जुई गुण जहां पर है उनको निर्विशेष कैसे कह गया। उसके बाद आप मनुष्य मुना निगंत कुछ बनते आए थे कि भक्त गुण हरि। यही श्लोक का व्याख्या किया वही भरदेव सार्वभौम, नए किस्म का व्याख्या किए, साधारण पंडित नहीं कर सकता। वो तो साक्षात बृहस्पति है। तो अभी महाप्रभु उनको स्पर्श नहीं करके उसका देखो ना 18 किस्म का व्याख्या किया। व्याख्या सुन के वो आश्चर्य हो गया। भाई इतना ज्ञान तो कोई देखा नहीं। जिसका ज्ञान घमंड है ना, जब वो बहुत बड़ा ज्ञानी को देखते तो अब उनका दिल घबरा जाता है। तो किसको मैं शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं? ये तो मेरा बहुत अपराध हुआ। तो उनका चरण में गिरी है, मेरा अपराध हुआ आपको भाई वेदांत शिक्षा देने के लिए। तो उन्होंने सर्वभुज गौरांग को दिखा दिया। वही दंड कमंडलू संन्यास, राम जी का तीर धनु और कृष्ण का जो मुरली लेके सर्वभुज गौरांग जगन्नाथ मंदिर का अंदर में ऊपर में भी रख दिया। वो बाहर में नित्य पूजा होता है। जो कोई काल्पनिक वस्तु रखने से जगन्नाथ का पंडा लोग उसको मानता नहीं, बहुत कट्टर है ऐसा। और वही जब निमाई था, शायद यहाँ पर दिखाया, निमाई जो निमाई था बच्चा, तो वहाँ पर जो आप लोग को दिखाया होगा, हम तो यहाँ पर आया नहीं, एक पैथिक विप्र आया है, तीर्थ भ्रमण करते करते आ गया। आके जगन्नाथ मिश्र का मेहमान हुआ। जगन्नाथ मिश्र उनको बहुत स्वागत किया, प्रणाम किया और सब सेवा के लिए बोलते मैं अपना रोसे अपने करता हूँ, रोसे का कुछ जरूरत नहीं है, फल मूल खा के रहेंगे। तो कहते आप साधु है, सब क्या आया, तैथिक पुपरा है,
आप जब भूखा रहेंगे तो हम लोग भी भूखा रहेंगे, हम लोग के ऊपर कृपा कीजिए, आप शायद रसोई कीजिए। बाल गोपाल को पा सकते तो बहुत प्रार्थना करने तो बांध दिया, तो रसोई करे, बहुत किस्म का चीज रसोई किया। दोपहर हो गया, सरक्षर मंत्र से भोग दिया, भोग दिया से निमाय आ गया, निमाय आके खाने लगे तो चिल्ला, देखो तुम्हारा बच्चा हमारा सारा खराब कर दिया, सारा जिनिस नष्ट कर दिया, चंचल है। जगन्नाथ मिश्र जो कृष्ण लीला में नंद महाराज है, दौड़ के आया, देख के बहुत दुख हुआ, लाठी लेके मारने को भी है, बहुत दुष्ट है, इतना सुंदर रूप है, छोटा किया। नहीं, हमारा नसीब में खाना नहीं है, हमारा नसीब में नहीं है, ये बच्चा का कोई क्वेश्चन नहीं, बच्चा लोग जो देखता है वो खाता है, इतना क्या है उसको, उसमें चिंता मत कीजिए, मैं फल मूल खा गया। बहुत प्रार्थना करने के बाद दोबारा वैसे किया, शाम को भोग दिया और जगन्नाथ मिश्र क्या किया, बच्चा को लेके दूसरा स्थान पर चला गया। और जब सरक्षर मंत्र से भोग दिया वहां पर निमाय आ गया, कहां पर निमाय, कहां पर कृष्ण नहीं आए, ले गया वो। हजारों करोड़ आदमी जब भगवान को प्राप्त करे भगवान ही रह जाता है, इसलिए वहां पर झगड़ा नहीं होता है। जब इस शमशीन शरीर में असीम वस्तु हमारा प्रयोजन है, आपको 100 एकड़ जमीन मिलेगा और लोग वंचित हो जाएगा, उनका साथ झगड़ा होगा, हैव एंड हैव नॉट्स। असीम को असीम से असीम निकालने से असीम ही रहते। Hero lepa. Ja, die Welt liegt der inherit minusly is a slab and a big. And ante the दो नंबर आते हैं जिनको इनके लिए इन्फिनिटी रहेगा। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबका माइंड डाइवर्ट कर लो, हम लोग का पूर्ण वस्तु प्रयोजन, पूर्णानंद स्वरूप, पूर्णानंद को जब मिल जाए, यस्मिन् तत्फलितं तृप्तं भवति, यस्मिन् जडरहितं विज्ञातं भवति, तद्विज्ञातमेव ब्रह्म। जिनकी प्राप्ति से तमाम वस्तु प्राप्ति हो जाता है, जिनको मालूम है तमाम वस्तु मालूम हो जाता है, वो होता है ब्रह्म। जम लब्ध चापर लाभ मनलते नाधिकम तत् जस्मिन् जन दुखे न गुरुनापि विचारलते, गीता में लिखा। दिल को प्राप्त करने से उससे अधिक कोई प्राप्तियां है, मन में महसूस नहीं होता है। और जिन स्थिति में स्थित होने से जबर दुख के भी हिला नहीं सकता है, इस प्रकार है भगवान। वो वहां पर ही गीता में बोल दिया। गीता तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन विश्वास करके चलते नहीं। पढ़ने से नहीं होगा, जो शिक्षा वो ग्रहण करना चाहिए। तस्मात् खरो मतितम अक्षरोच्चोत्तम अतस्मिन् लोके वैद पुरुषोत्तम। खर वस्तु जीवते मैं तो अकित हूँ, अक्षर तो ब्रह्म परमात्मा मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहते। जो ब्रह्म का आराधना करते ज्ञानी लोग निर्विशेष कर ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम अहम, आई एम द कॉज ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म। ज्योतिरभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदरम। मूर्ति होने से ही सीमा हो गया, कल हमने सुना ना, मूर्ति होने से ऐसा नहीं है। इनकॉन्सेप्टेबल पावर, देखने में मालूम होता है 3.5 हाथ भगवान है, लेकिन उनका पैर का नखून का करो में अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है, हमको मालूम नहीं। इसलिए कहते यहां पर वही चैतन्य महाप्रभु जब कृपा करेंगे तब तो उनका दर्शन राय रामानंदमी, जब उनका कृपा हुआ पहले सन्यासी में देखा, बाद में देखा स्वयं नंदन श्री कृष्ण है। जब देखा है राय रामानंद, सभी झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए वही चैतन्य आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरो पद्मावताक्ष
विश्वम्भर जीव धर्मपाल वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। ये वृंदावन दास ठाकुर लिखा, ये साधारण नहीं है। वही चैतन्य महाप्रभु कहा जीवों के लिए जे यही प्रेम, कृष्ण प्रेम, इन लोग का चिंता कोई बात नहीं है। कले दशरथ राजन ध्वस्ती एक महान गुण कीर्तन व कृष्ण मुक्त बंध प्रवीण, उन्हीं भोग का निधि है, लेकिन महान गुण उनको प्राप्त कर सकता है। कली दोष का निधि पीता है ब्रजरत्नु खाने तले पीतम पान पिय तिन जत्र मुझे दुर्विदा। ये होता है कोली का स्थान जहां पर क्रिया जुआ खेला होता है, वहां पर रहते कोली है। कोली मतलब झगड़ा है, अधर्म है, पाप है। जूतंग पारंग नेशा है, मौत गादा भजी भंग सिगरेट इतने जितना कुछ है ये यहाँ पर कोली है। दूतंग पार स्त्री अवैध जी स्त्री श्री संग, यहाँ पर कली होगा, झगड़ा होगा, कब होगा। और जो मत्स्य मंसाहारी बीज यहाँ पर कली है। तो तकलीफ जो भक्त लोग, वो लोग जो भगवान का भोग भी नहीं डाकते, शाकाहार का अंदर में भी तेल लहसुन मसूर का दाल नहीं खाते, तब सिद्ध आहार है। तो लोग आहार है शुद्ध चित्त शुद्ध दिलवार बताया। इसलिए कोली का स्थान है। यही कोली युग में कैसे भगवान का भजन होगा। अभी सत्य जगह में ध्यान संभव नहीं। किसी जो ध्यान तो विष्णु तजंग जजो मखोई दापे परिजर्जंग करो हरि कीर्तन आता। सत्य युग में ध्यान से होता था, कि इसलिए 4 पद धर्म था, तपस्या शौच दया सत्य। 4 पद धर्म, विषय में आवेश नहीं था, इसलिए मौन चंचल नहीं था, हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। कि इसलिए बोन का अंदर में जो मज्जा है उसको मैरो कहते, वो जब वो उसमें उनका जान रहते। और त्रेता युग में हड्डी में आया, दापर युग में गोश्त में आया, और कली युग में अन्न में। अन्न नहीं खाने से वो मर जाएगा। इसलिए अन्नगत प्राण, अल्पायु, बहुत किस्म का बीमारी। सत्य युग में ध्यान से जो वस्तु मिलता था, जब तपस्या चला गया तो त्रेता युग में ही ध्यान संभव नहीं हुआ। तो ऋषि मुनि ने कहा विषय में तुम फंस गया, विषय से भगवान की सेवा करो। उमुकाय शाह, जैसे उद्देश्य होता है, मकसद होता है टू गेट concentration to the object of worship. How to get it? वो सत्य युग में तो ध्यान है, त्रेता युग में यज्ञ हुआ, जो विषय द्रव्यमय यज्ञ। और दापर युग में इंद्रिय चंचल हो गया, उल्टा पलटा मंत्र उच्चारण करके उल्टा पलटा फल होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा उल्टा पलटा। इसलिए तो ऋषि ने व्यवस्था किया, तुम लोग अधितेंद्र हो गया, तमाम इंद्रिय भगवान की सेवा करो, विग्रह सेवा सब भगवान में एकाग्र कर दो, तब भगवान। कोली में वो भी नहीं संभव है। अक्सर बीमारी है, बीमारी है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का माता बीमारी हुआ, जब किसी के घर में जाए, मैं आपको रोशनी कर दूंगा, ताकि तुम अब मत मुझसे हमारा बीमारी जाए, जाओ। बीमारी होने से वो सेवा से वंचित हो जाता है। इसलिए कलियुग का कलो हरि कीर्तना, कलियुग में वही वस्तु मिल जाएगा हरि कीर्तन से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व कर दिया अन्ना तद्यन्ना। हरि नाम हरि नाम हरि नाम 3 दफे कहा। जब कोई कहे ध्यान से नहीं हरि नाम, यज्ञ से नहीं हरि नाम, पूजन से नहीं हरि नाम, 3 बार कह दिया। करूंगा करूंगा करूंगा, जबर जोर देने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम श्रेय परिणाम, और कुछ नहीं। करो हे कलियुग में निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है, और कोई गति। इसी प्रकार जबर जोर दिया शास्त्र में।
ऐसा कि तुलसीदास भी कहते कुली केवल नाम आधारा स्मरण स्मरण उतरी पारा। सिर्फ सब महात्मा ऐसा कि गुरु नानक के बारे में हम लोग जब किरीटपुर अभी गांव गांव में जाते ना, वहाँ पर भी गया तो वहाँ पर वो मंदिर का सेक्रेटरी कहते हैं ये किरीटपुर नहीं है, आसुले कीर्तनपुर। आपने आदमी कहते हैं किरीटपुर। यहाँ पर गुरु नानक कीर्तन किया, उनका पात पर नजदीक में है, ऐसे बोला। तो हम लोग कीर्तन, हम लोग तो कीर्तन ही करते हैं, सब जगह करेंगे। मैं हर साल जाते हैं हम लोग, अब तब से जाते हैं, वहाँ संकीर्तन होता है। सब ही बोलते हैं कीर्तन करो कीर्तन करो। अरे ये लोग सब धोखा दे रहा है, गुरु नानक धोखा दे रहा है, ये जब तुलसीदास धोखा दे रहा है, ये जब शास्त्र में जब धोखा दे रहा है, और धोखा देने वाला व्यक्ति है, उनका चरित्र देखो, आप लोग धोखा दे रहा है, ऐसा ये भी नहीं। वही भगवान में जब प्रेम होगा सब समाधान हो जाएगा। भगवान का नाम लेके पुकारो, उसमें क्या लगता है पैसा, पैसा लगे ना पाई। सब एक साथ में बैठ के जाति वर्ण सब भगवान का नाम एक गट्ठा, एकता के लिए भी अच्छा है, सब एक गट्ठा हो जाओ। वहाँ पर एक दो वहाँ पर मायापुर इस्कॉन में हम लोग को बुलाए, जब आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, हाँ जिया तो से हम वहाँ पर सारा दुनिया का सब नृत्य कीर्तन कर रहा है, सब कीर्तन का नीचे सब एक हो गया। भगवान का नाम कीर्तन सब करने के लिए हक है। वही नाम कीर्तन से क्या होता है, जब सच्चा भगवान के लिए करेंगे, दूसरा मतलब लेके करेंगे तब तो नहीं होगा। हम तो हमको 1000 रुपया चाहिए, वैसा रुपया तो रुपया का कीर्तन, भगवान के लिए करेंगे तो भगवान में प्रेम होगा। भगवान में जब प्रेम होगा, भगवान नाम रूप से को निकाल होते, नाम रूपे को निकाले कृष्ण अवतार। नाम इत है सर्व जगत निस्तार, नाम बिना को निकाले नहीं यार धर्म सर्वमंत्र सार नाम है शास्त्र मर्म। ईश्वर के हर धर्म नहीं है। वही नाम करते 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 जब शुद्ध भाव से भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान का सब जीव है। जब मैं आपको प्रेम करूं तो आपका कोई हिस्सा को मैं काट सकता है? आपको प्रेम के आपका नाक को काट दिया, हाथ को काट दिया, कैसे काटे? जब भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान से तमाम जीव आया जो तो वह ईमानी भूतानी जाए ये न जाता नहीं जीवंती यत प्रजंती अभिशंति तद विधि तदेव ब्रह्म। सब जीव में अपने आप प्रेम आएगा। हिंसा की बात है ही नहीं। अहिंसा का मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इंजुरी टू अदर्स। जब पॉजिटिव गुड दो तो उनका प्यार करो, जब प्यार करनी थे वहाँ पर हिंसा की बात आ ही नहीं सकता। सब समाधान हो जाएगा। चैतन्य वंशा करो।